आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डेटा इंटेग्रिटी। सो भाई डेटा इंटेग्रिटी हमारे पास क्या होगा? डेटा इंटेग्रिटी हमारे पास होता है कि हमारा जो भी डेटा है क्या वो वैलिड है या नहीं है, क्या जो हमारा डेटा है उसको कंसिस्टेंट रखा गया है बाय द यूजर और नॉट। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या होगी? इंटेग्रिटी कहलाएगी। कि जो भी हमारा डेटा है क्या वो डेटा कंसिस्टेंट है, या फिर क्या वो डेटा हमारे पास वैलिड है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे नेम डालना है, तो नेम की जगह कोई बंदा अपना फोन नंबर डालेगा, तो वो क्या है भाई? वो वैलिड नहीं है। सो डेटा इंटेग्रिटी हम किसको बोलते हैं? इन ऑर्डर टू चेक दैट द डेटा इज वैलिड और नॉट। डेटा इंटेग्रिटी हमारे पास दो चीजों में टूटा हुआ है। एक है हमारा वैलिडेशन, दूसरा है हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है, सो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या होगा? वैलिडेशन में हमारे पास ये होता है कि भाई हम डाटा को चेक कर रहे होते हैं कि भाई जो डाटा यूजर ने इनपुट दिया है क्या वो डाटा रीजनेबल है, क्या वो डाटा सेंसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये चीज हम किस में चेक करेंगे भाई? वैलिडेशन के अंदर, कि क्या डाटा जो यूजर ने हमें प्रोवाइड किया है वो सेंसिबल है, क्या वो हमारे पास जो डाटा यूजर ने दिया है, सबसे पहली चीज क्या वो सेंसिबल है, और दूसरी चीज क्या वो कंडीशन को मीट कर रहा है। ये चीज भी हमारे पास वैलिडेशन में आती है कि क्या हमारा जो डाटा है वो कंडीशन को मीट कर रहा है और उस कंडीशन के हिसाब से हमारा डाटा सेंसिबल है या नहीं। कंडीशन किस टाइप की? मैंने कहा कि भाई नॉट लेस देन 8 कैरेक्टर्स, यानी जो भी बंदा अपना नाम लिखेगा वो 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए। चलो, अगर कोई भी बंदा अपना पासवर्ड लिखेगा तो वो पासवर्ड 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। सो जो सा डाटा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो क्या होगा भाई? वो वैलिड होगा, और जो नहीं कर रहा वो वैलिड नहीं होगा। वैलिडेशन समझ आया? अगला है हमारे पास वेरिफिकेशन। अगला है हमारे पास वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या चेक करता है कि भाई जो डाटा हमने एंटर किया है, जो डाटा हमने एंटर किया है क्या वो डाटा सेम एज ओरिजिनल है या नहीं। क्या मतलब? जो डाटा हमने एंटर किया है क्या वो डाटा ओरिजिनल डाटा की तरह है या फिर करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज हम किसके थ्रू चेक करेंगे भाई? वेरिफिकेशन के थ्रू। हाँ, उसकी ओरिजिनलिटी हम चेक कर रहे होंगे कि भाई जो डाटा हमने सेंड किया है या फिर एंटर किया है क्या वो डाटा ओरिजिनल की तरह है या फिर चेंज हो गया। इसी चीज को अपने पास लिख लेते हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास क्या हो गया? वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। अगली चीज जो हमने वैलिडेशन वेरिफिकेशन के लिए देखनी है दैट इज कि उसके कितने चेक्स होते हैं। ठीक है, ये चेक्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। सबसे पहला चेक है हमारे पास लेंथ चेक, फॉर्मेट चेक, प्रेजेंस चेक, एग्जिस्टेंस चेक, फिर उसके बाद हमारे पास आता है
रेंज चेक, टाइप चेक, और उसके बाद है सेवेंथ लिमिट चेक। तो ये 7 चेक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेंथ, फॉर्मेट, प्रेजेंस, एक्जिस्टेंस, रेंज, टाइप और लिमिट। अच्छा, अगर हम बात करें वेरिफिकेशन के रिलेटेड, वेरिफिकेशन चेक में हमारे पास आता है भाई चेकसम, चेक डिजिट, ठीक है। फिर होता है हमारे पास डबल एंट्री, विजुअल, सिक्स्थ है हमारे पास ARQ। तो भाई ये 6 चेक हमारे पास किसके हैं, वेरिफिकेशन के, और 7 चेक्स किसके हैं, वैलिडेशन के। अब एक एक करके हमने इन सारे चेक्स को पढ़ना है। स्टार्टिंग ऑफ विद लेंथ चेक। इसका पार्ट है भाई ये वैलिडेशन का। लेंथ चेक भाई हमारे पास क्या होगा, लेंथ चेक हमारे पास एक टाइप का चेक होता है जो कि किसी भी सेंटेंस की या किसी भी वर्ड के लेंथ चेक कर रहा होगा, कैरेक्टर्स को काउंट करके हमें बता रहा होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो इसमें लेंथ चेक अगर मैं लगाऊं तो कितने, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है भाई, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये काम किसका है, लेंथ चेक का, कि ये चेक करता है कि भाई जितने भी रिक्वायर्ड डिजिट हमें इनपुट लेने हैं, क्या उतने डिजिट मौजूद हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब पासवर्ड डाल रहे होते हो तो तुम्हारे पास एक चीज लिखी हुई आ रही होती है भाई नीचे इसके, 8 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज देखिए। तो ये जो हम काउंट कर रहे होंगे किसके थ्रू कर रहे होंगे, लेंथ चेक के थ्रू। अगला चेक हमारे पास क्या है भाई, रेंज चेक। रेंज चेक में हमारे पास क्या होगा भाई, रेंज चेक के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि भाई जो डेटा एंटर हुआ है, क्या वो डेटा अपर और लोअर लिमिट के बिटवीन है या नहीं। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये चेक हमारे पास चेक करेगा कि वेदर द डेटा इज बिटवीन अपर लिमिट एंड दी लोअर लिमिट। ठीक है, क्या मतलब कि भाई जो कोई अपर लिमिट होगी और जो भी कोई लोअर लिमिट होगी, क्या डेटा उसके बीच में है या फिर नहीं है। सो अगले चेक पर आते हैं भाई। अगला चेक हमारे पास है फॉर्मेट चेक।
फॉर्मेट चेक क्या चेक करता है भाई? ये चेक कर रहा होता है कि जो डाटा एंटर हुआ है क्या वो वैलिड फॉर्मेट के अंदर है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई डेट एंटर कर रहे हो, सो डेट शुड बी इन दिस फॉर्म, कि पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। ये क्या है, हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट चेक चेक करता है कि भाई जो भी डाटा इनपुट हुआ है क्या वो डाटा इस फॉर्मेट के हिसाब से इनपुट किया गया है या फिर नहीं किया। तो अब आते हैं अगले अगले फॉर्मेट चेक पे, अगले वैलिडेशन चेक पे। अगला जो चेक है हमारे पास वो है प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक क्या चेक कर रहा होगा कि भाई जो भी हमारी फील्ड है किसी भी फॉर्म के अंदर, क्या वो फील्ड एम्प्टी है या फिर फिल्ड हुई भी है। ठीक है, ये चीज कौन चेक कर रहा होगा? प्रेजेंस चेक। क्या जब तुम कोई फॉर्म फिल करोगे तो उसमें एक साइड पर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ होता है, फॉर इंस्टेंस नेम के आगे, कि भाई ये रिक्वायर्ड है, इसको भरना जरूरी है। तो प्रेजेंस चेक क्या चेक कर रहा होगा कि भाई क्या ये जो फील्ड है हमारी, इस फील्ड के अंदर डाटा है या फिर नहीं है। ठीक है, अगले चेक पर आते हैं भाई। अगला चेक है हमारे पास लिमिट चेक। लिमिट चेक क्या चेक कर रहा होगा भाई? लिमिट चेक हमारे पास कोई सी भी, ठीक है, लिमिट चेक हमारे पास क्या कर रहा होगा, कोई सी भी एक लिमिट को चेक कर रहा होगा कि भाई क्या डाटा किसी भी एक या फिर अपर या फिर लोअर लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ये काम किसका होगा भाई? ये काम होगा हमारे लिमिट चेक का। चेक्स कि भाई कोई भी एक लिमिट या फिर अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट जो है हमारी फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही। क्या बात क्लियर? सो इट चेक्स दैट द डेटा इज फुलफिलिंग आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है लिमिट चेक। सिक्स्थ है हमारे पास एग्जिस्टेंस चेक। एग्जिस्टेंस चेक हमारे पास क्या कर रहा होगा भाई? एग्जिस्टेंस चेक हमारे पास क्या कर रहा होगा? एग्जिस्टेंस चेक चेक कर रहा होगा कि भाई कोई भी डेटा हमारे पास उस फाइल के अंदर मौजूद है या फिर मौजूद नहीं है, या फिर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर कोई भी फाइल मौजूद है या फिर नहीं। अब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे होते हैं, अगर कोई फाइल हमारी गुम हो जाए तो हम कंप्यूटर में सर्च कर रहे होते हैं। तो ये सर्चिंग का प्रोसेस कौन हमारा कैरी आउट कर रहा होगा? एग्जिस्टेंस चेक। ठीक है, ये चेक करके हमें बताएगा कि भाई क्या वो वाला डाटा, क्या वाली फाइल हमारे पीसी में है या फिर नहीं है। अगर नहीं होगी इसका मतलब डिलीट हो गई। एग्जिस्टेंस चेक समझ समझ आया? इसकी एग्जांपल क्या होगी कि भाई हम सुपरमार्केट के अंदर जब चेक कर रहे होंगे कि भाई क्या फॉर एग्जांपल ये वाला ग्लास कप स्टॉक में मौजूद है या नहीं, किस तरीके से इस ग्लास कप का कोड स्कैन करके या फिर कोड इनपुट करके हम चेक करेंगे कि भाई क्या ये ग्लास कप मौजूद है या फिर नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट चेक कौन सा है? टाइप चेक। टाइप चेक क्या चीज चेक करता है भाई? ये चेक करेगा कि वेदर जो भी हमारा डाटा है, क्या वो डाटा एक सर्टेन डाटा टाइप को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई जो भी फील्ड है उसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप का डाटा होना चाहिए, तो ये चेक करेगा कि भाई जो भी डाटा आया है क्या वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का है या नहीं।
तो ये तो हमारे पास क्या है भाई, वैलिडेशन चेक्स। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगली जो चीज है हमारे पास दैट इज वेरिफिकेशन चेक्स। सबसे पहला वेरिफिकेशन चेक है हमारे पास विजुअल चेक। तो विजुअल चेक हमारे पास क्या होगा भाई, विजुअल चेक हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो भी डाटा एंटर किया है, तो ये विजुअल चेक इसके नाम से इसको पहचानो, कि भाई जो भी तुमने डाटा अपने कंप्यूटर पे इनपुट किया है, सही है, जो भी तुमने अपना डाटा कंप्यूटर पे क्या किया भाई, इनपुट किया है, क्या वो डाटा सेम इनपुट हुआ है या नहीं। ये तुम किस तरीके से चेक करोगे, वापस उस डाटा को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आंखों से देखोगे, ठीक है, और देख के इसको कंफर्म करोगे। दोबारा सुनो भाई, विजुअल चेक में क्या होगा कि जो भी तुमने अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट किया है, तुम अब क्या करोगे कि भाई जिस कॉपी से या जिस भी पेपर से तुमने ये डाटा इनपुट किया है, तुम उस पेपर को दोबारा पढ़ोगे। दोबारा पढ़ने के बाद तुम इस डेटा को दोबारा पढ़ोगे और चेक कर लोगे भाई, देखकर कि क्या इसमें कोई मिस्टेक आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास था विजुअल चेक। अब हम आते हैं सेकंड के ऊपर, दैट इज डबल एंट्री चेक। डबल एंट्री चेक में तुम्हारे पास क्या होगा, डबल एंट्री चेक के अंदर ये होता है कि जो भी तुमने डाटा अपना इनपुट किया है, उसी सेम डाटा को तुम दोबारा से या दूसरी दफा क्या करोगे भाई, एंटर करोगे। और फिर तुम चेक करोगे कि क्या दोनों एंटर डाटा सेम है या नहीं है। दोबारा सुन लो, सबसे पहले तुम क्या करोगे भाई, एक दफा इनपुट कर दिया डाटा, सही है। अब क्या करा, दोबारा से यही डाटा इनपुट किया, फिर इन दोनों डाटा को आपस में कंपेयर कर लिया कि क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ऊपर और नीचे दोनों डाटा में। थर्ड जो है हमारे पास वो होता है क्या, ARQ। ये वही O लेवल वाला है। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है भाई, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक, रिपीट, रिक्वेस्ट। ठीक है, ARQ। अब ARQ के अंदर क्या होता था भाई, हमारे पास ARQ के अंदर हमारे पास दो चीजें यूज होती हैं, एक है एक्नॉलेजमेंट और दूसरा होता था टाइम आउट। ठीक है, यूजर क्या करेगा भाई, सेंडर जो है डाटा सेंड कर देगा। सेंडर क्या करेगा भाई, डाटा सेंड कर देगा, इसको रिसीवर को। रिसीवर जैसे ही डाटा सेंड हो गया तो एक टाइमर चलने लगेगा, सही है, कुछ सेकंड्स का टाइमर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 सेकंड्स का टाइमर चलने लगा। रिसीवर डाटा को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद बताएगा कि भाई डाटा सही सेंड हुआ है या नहीं। और वो किस तरीके से बताएगा, यूजिंग एक्नॉलेजमेंट। अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट हुआ तो डाटा सही से आया, अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हुआ तो यानी डाटा सही से नहीं आया। और अगर टाइम आउट हो गया, सही है, अगर टाइम आउट हो गया, 10 सेकंड गुजर गए, जो रिसीवर है उसने कुछ बोला ही नहीं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो सेंडर है वो क्या करेगा, अब रिसीवर को दोबारा से डाटा सेंड कर देगा, यानी दूसरी दफा। क्लियर है।
ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, ARQ। अब आते हैं चेक डिजिट के ऊपर। चेक डिजिट हमारे पास क्या होगा भाई, ये एक एक्स्ट्रा डिजिट होगा जो कि हम अपने डेटा के साथ लगा देंगे इन ऑर्डर टू वेरीफाई इट, कि भाई जो जब ये यही डेटा हमारे किसी रिसीवर को मिला, तो क्या ये डेटा सेम था जो सेंडर ने भेजा था या फिर नहीं। तो ये सेंडर क्या करेगा, चेक डिजिट कैलकुलेट करके उस डेटा के साथ एक चेक डिजिट लगा देगा। जब ये डेटा और चेक डिजिट रिसीवर के पास गया, तो रिसीवर इस डेटा का चेक डिजिट दोबारा से कैलकुलेट करेगा, और उसमें कैलकुलेट करके इन दोनों चेक डिजिट को आपस में कंपेयर करेगा। अगर दोनों सेम होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई डेटा सही से आ गया, और अगर नहीं हुए सेम तो इसका मतलब कि भाई डेटा बीच में करप्ट हो गया। क्या ये बात समझ आई? अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे वो भी देख लो। क्या ये चीज यहाँ तक समझ आ गई? चलो, तो इसको कैलकुलेट करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक को, तो किस तरीके से हम कर रहे होंगे इसको। चलो भाई, सो हम इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारा क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, लेफ्ट साइड से हमें इसकी वेइंग करनी है। वेइंग कैसे करते हैं भाई, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। यहाँ पे एक डिजिट में और ऐड कर देता हूँ, 1। सही है, तो भाई हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा डाटा आ गया, जिसका हमें चेक डिजिट क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। और ये इसकी क्या आ गई भाई, वेइंग आ गई, या नंबर्स आ गए। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और इन सबको फिर ऐड कर देना है। कैसे करेंगे वो भी देख लो। सो ये हमने यहाँ तक क्या कर लिया भाई, मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड कर लिया। सही, यानी हमने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया और सेकंड स्टेप कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था, ईच डिजिट को हमें कोई ना कोई वेइंग देनी है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हमें स्टार्ट करेंगे वेइंग करना, और एंड पे क्या आना चाहिए भाई, हमारा 0 आना चाहिए। उसके बाद डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वेटेज से, और उसका टोटल निकाल लिया। सही है, हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया भाई, डिजिट को वेटेज से मल्टीप्लाई करते गए और इन सबको ऐड करते गए। जल्दी से तो मुझे इसका टोटल बताओ। 7 3 21 प्लस 12 प्लस, भाई मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, तुम टोटल कर लो। चलो, अब ये जो आ गया इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 11 से। डिवाइड बाय 11 करो। इस तरीके से नहीं करना, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता है तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। सो इसको किस तरीके से करेंगे भाई, सो 116 11 के टेबल में नहीं आता। 11 11 जा 121, 11 10 जा क्या बचा, 6। ये 6 हमारा रिमाइंडर है। सही है, सो रिमाइंडर माइनस, सॉरी 11 माइनस रिमाइंडर करना है अब। तो ये जो 5 आ रहा है ये हमारे पास क्या है भाई, चेक।
ठीक है, सो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है स्टेप्स, वही हमने यहाँ पे परफॉर्म किया और हमारा चेक डिजिट क्या गया, 5। अब ये 5 यहाँ पर एडिशनल लग के जाएगा एज अ चेक डिजिट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अगली चीज पर आते हैं, दैट इज पैरिटी चेक। सो फिफ्थ है हमारे पास क्या, ऑड। ठीक है, पैरिटी चेक दो टाइप की होगी, एक इवन और एक ऑड। और पैरिटी चेक में हम करते क्या है भाई, नंबर ऑफ वंस को काउंट कर रहे होते हैं। अगर हमारी इवन पैरिटी है तो हमारे जो नंबर ऑफ वंस हैं वो क्या होने चाहिए भाई, इवन होने चाहिए। अगर हमारी ऑड पैरिटी है तो हमारे नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। अगर इवन पैरिटी यूज हो रही है और नंबर ऑफ वंस भी क्या है भाई, इवन है, तो इसका मतलब कि डाटा सही ट्रांसमिट हुआ है। अगर हमारी जो पैरिटी है वो ऑड है और हमारे नंबर ऑफ वंस क्या है वो भी ऑड है, तो इसका मतलब हमारा डाटा सही ट्रांसमिट हुआ है। अगर हमारी जो पैरिटी है वो इवन है और हमारे नंबर ऑफ वंस क्या है भाई, ऑड है, तो इसका मतलब कि हमारा डाटा सही ट्रांसमिट नहीं हुआ। क्या ये बात क्लियर है पैरिटी चेक के लिए? ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सही है, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं भाई, इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं। सो अगर हमारे जो नंबर ऑफ वंस है हमें इसको काउंट करना है, 3, 4, 5 और 6, तो क्या हमारे नंबर ऑफ वंस इवन है? यस, सो इट इज करेक्टली ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो हमारा जो डाटा है वो क्या हो गया भाई, करेक्टली ट्रांसमिट। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये हो रहा है कि पैरिटी चेक की कुछ लिमिटेशंस होंगी। क्या लिमिटेशन होगी, कि अगर वन इधर आ जाए, सही है, और ये इधर आ जाए, सही है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई पैरिटी चेक की क्या लिमिटेशन होगी, कि कोई भी डाटा अगर अपने आप को ट्रांसपोज कर ले, या फिर अगर कोई भी डाटा अपने आप को फ्लिप कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो अब अभी भी हमारे पास, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे पास क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, लेकिन स्टिल हमारा डाटा क्या होगा भाई, करप्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर वन है और जो यहाँ पर वन था, ये दो वन क्या हो गए भाई, गायब हो गए, कन्वर्ट हो गए किसमें, जीरो में। तो अगर मैंने कहा कि भाई ये दो वन कन्वर्ट हो गए जीरो में, स्टिल हमारे पास इवन पैरिटी की वजह से डाटा तो करेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है। सही देखा जाए तो इसमें कोई भी, देखा जाए तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने देखा है कि भाई यहाँ पे हमारा डाटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सही है, करप्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास एक ड्रॉबैक होगा किसका, पैरिटी चेक का। अब आते हैं हम चेकसम पे। चेकसम के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, चेकसम के अंदर जो भी हमारे पास बाइट है, सही है, बाइट ऑफ डाटा, बाइट में कितने बिट्स होंगे भाई, 8 बिट्स होंगे। तो जो भी हमारे पास बाइट ऑफ डाटा है, वो बाइट ऑफ डाटा सबसे पहले एक ब्लॉक फॉर्म में जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में सेंड होगा, ब्लॉक की फॉर्म में। और बाइट ऑफ डाटा को सेंड करने से पहले हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, सही है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दो बाइट ऑफ डाटा है, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को हमने क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा, यानी जो भी इसका हमारे पास आंसर आ रहा होगा, उसको हम इन दोनों ब्लॉक ऑफ डाटा के साथ सेंड करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास इस कैलकुलेशन का आंसर आ रहा होगा उसको हम इन दोनों के साथ सेंड करेंगे। रिसीवर एंड पर क्या होगा, जब ये डाटा रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर भी क्या करेगा भाई, इन दोनों के पास भी सेम आंसर आया, तो रिसीवर बोलेगा कि भाई हमारा जो डाटा है वो सही हमारे पास आया है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है।
ठीक है, सो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है भाई? इसकी एग्जांपल हमारे पास ये होगी कि यहाँ पर 2 बाइट ले लेते हैं, या 1 बाइट ले लेते हैं डेटा की। ठीक है, इसको हम तोड़ लेते हैं, ये कितने हैं भाई? तो इसको हम 8 8 बिट्स में, यानी बाइट्स के अंदर ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 बाइट्स में हमने इसको क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों बाइट्स को हमने क्या करना है भाई? ऐड करना है। एक ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया। दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया 1। चलो, अब हमने क्या करना है भाई? अब हमने इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, सो इसका हमने 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला। इस पर्टिकुलर आंसर का हमारे पास 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? इनवर्स। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या आ गया? इसका 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, और यही 1s कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है भाई? चेकसम। ठीक है, अब क्या होगा जब ये रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर इसी को री चेक कर रहा होगा, तो रिसीवर क्या करेगा भाई? इन तीनों को आपस में ऐड कर देगा, इसको, इसको और इसको। रिसीवर ने क्या किया? इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया। जब तुम इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा भाई? वो भी देख लो। सारे के सारे वंस। इफ ऑल वंस, देन आंसर इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया भाई? चेक सम। यहाँ पे हमारा डेटा इंटेग्रिटी भी एंड हो जाता है।